रिंग थ्योरी एंड मॉड्यूल्स का हम कंप्लीट कोर्स स्टडी कर रहे हैं। आज हम प्रूव करेंगे पॉलिनोमियल रिंग के सारे एक्सियम को सेटिस्फाई करता है, यानी ये रिंग है। तो ये पॉलिनोमियल रिंग जो होता है इसको हम ये भी कहते हैं रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर। ओवर आर का क्या मीनिंग है अभी मैं आपको यहाँ पर इसका रिंग का सेट लिखकर बताता हूँ। इस रिंग के सेट में क्या होंगी पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है वो आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ी हुई है। a0 x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an x पावर n, और ये वाले आपके होते हैं कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर कोफिशिएंट्स ये वाले जो हैं ये हमने लेने हैं सारे के सारे रियल नंबर्स में से। अब इसमें जो हम पॉलिनोमियल्स लिखेंगे ये हमने लिखी है जनरल फॉर्म, यानी इस पॉलिनोमियल्स के अंदर 0 से लेकर n तक पावर्स हैं। n की जगह पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल्स में सारी ही पावर्स आएँ। जैसे यहाँ पर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 1/2 x स्क्वायर प्लस √3 x पावर 4। अब इसमें देखें कि आपके पास x की पावर 2 है और x की पावर 4 है, और ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, ये वाला कोफिशिएंट आपका क्या है a2 और ये वाला आपका कोफिशिएंट क्या है a4। बस, यानी इस पूरी पॉलिनोमियल्स में कोई भी टर्म निकाल लेंगे तो वो भी पॉलिनोमियल ही हो गई। तो इस रिंग के अंदर इस तरह की पॉलिनोमियल्स हैं। आप देखें, अगर हम ये कहना चाहें कि इसकी कंप्लीट फॉर्म कैसे होगी तो फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, और x की पावर 2 के साथ आपका कोफिशिएंट क्या है 1/2 प्लस आपके पास x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, और x की पावर 4 में आपका कोफिशिएंट क्या है √3। अब देखें, हमारे पास तो सिर्फ ये पॉलिनोमियल थी, तो इन जो दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनके साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अब इसमें x की पावर 0 भी है तो हम x की पावर 0 भी लिख लेते हैं, और इसका कोफिशिएंट भी क्या आ जाएगा 0। यानी बाकी आपकी जितनी भी टर्म्स होंगी x की पावर 5 का कोफिशिएंट 0 अप टू सो ऑन, सब के कोफिशिएंट 0 होंगे, और सिर्फ इन दोनों के कोफिशिएंट जो हैं आपके वो रियल नंबर होंगे, यानी नॉन ज़ीरो होंगे। तो इस पॉलिनोमियल की समझ लगी कि ये इस फॉर्म में इसी रिंग के अंदर बिलोंग कर रही होती है। तो अब देखें, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे a0 कोफिशिएंट x पावर 0, a1 कोफिशिएंट x पावर 1, a2 कोफिशिएंट x पावर 2 प्लस a3 कोफिशिएंट x पावर 3 प्लस a4 कोफिशिएंट x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब a0 कोफिशिएंट आपका क्या आ गया 0, a1 कोफिशिएंट आपका क्या आ गया 0, a2 कोफिशिएंट आपका क्या आ गया 1/2। कोफिशिएंट जो आपके हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल है इस तरह की, इसे देखकर आपने ये नहीं कहना या परेशान नहीं होना कि ये इस रिंग के अंदर बिलोंग नहीं करेगी और इस फॉर्म की होगी ये। अब यहाँ पर गौर करें कि जो हमने कोफिशिएंट्स लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं रियल नंबर से। तो ये आगे जाके हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिंग लेंगे, यहाँ पर रियल नंबर की जगह पे क्या लेंगे रिंग लेंगे, और वो रिंग कम्यूटेटिव रिंग होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिया रियल नंबर। तो रियल नंबर के अलावा भी कुछ रिंग्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स भी रिंग हैं। तो यहाँ पर r की जगह पर अगर हम z लिख दें तो ये भी आपके पास क्या है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर z। r की जगह पर हम लिख दें जी q, रैशनल नंबर्स लिख दें तो ये भी आपके पास क्या है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर q, यानी आपके पास यहाँ पर q आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा q। इसी तरह आप कम्प्लेक्स नंबर को भी लिख सकते हैं, वो इन सबसे बड़ा एक रिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और हम इंटरेस्टिंग रिंग्स लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 2z भी तो एक रिंग है ना, तो इसके साथ भी हम x लिख देंगे तो ये भी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर 2z आ जाएगा। zn लिख दूँ इसके साथ भी, उसके बाद zi गाजियन इंटीजर्स लिख दूँ, तो इन सब के साथ हम ये वाला अपना पॉलिनोमियल रिंग बना सकते हैं।
तो आज का जो हमारा टास्क है वो हमने इसको प्रूव करना है कि ये पॉलिनोमियल रिंग ओवर आर जो है ये रिंग के सारे एक्सिम को सेटिस्फाई करता है। तो रिंग को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर दो ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम ये वाला जो सेट है हमारा पॉलिनोमियल्स का आर ऑफ एक्स, इस पर भी हम दो ऑपरेशन डिफ़ाइन करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये जस्ट एज अ सिंबल यूज़ हो रहे हैं। जैसे अगर हम ये वाला कोई सेट लेकर इसके अंदर भी सेट ले लें, जैसे इसके अंदर हमने लिए हैं पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर हम सेट्स ले लें। तो सपोज़ हम उस रिंग का नाम ए रखते हैं, तो उसके अंदर फिर हम प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम ले रहे हैं ना, तो प्लस ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, उसमें सेट्स हैं तो वो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब यूनियन का, इस तरह का ऑपरेशन होगा उसमें। ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो है ना ये एज अ सिंबल रिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो आर एक्स के अंदर ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन और होगी, और उसके बाद जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे उनके अंदर प्लस और मल्टीप्लिकेशन वही होगी जो हम रियल नंबर में करते हैं। इस बात को आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। अब हम अपने सेट आर एक्स पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करते हैं कि किस वे में होगी। एडिशन डिफ़ाइन कर लेते हैं। एडिशन को किस तरह डिफ़ाइन किया जाएगा, हम इसके अंदर कोई दो जनरल पॉलिनोमियल्स लेंगे। सपोज़ हम दो पॉलिनोमियल लेते हैं, एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं ए एक्स, और वो इस तरह की फॉर्म की है, और एक और पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं बी एक्स, वो इस तरह की फॉर्म की है कि उसमें बी कोफिशिएंट के तौर पर आप लिख देते हैं। अब यहाँ पर भी आपने जो ए आइज़ हैं वो कहाँ से लिए, रियल नंबर से, और यहाँ पर आपने बी आइज़ कहाँ से लिए, रियल नंबर से। अब इनके दरम्यान एडिशन कैसे हो, जैसे आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं 2x + 3x पावर 4, और एक और पॉलिनोमियल आपके पास, सपोज कर लेंगे आपके पास ax है, इस तरह की पॉलिनोमियल, एक है bx 6x² + 9x + 6x की पावर 4। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं। तो आप इनको कैसे ऐड करते थे, आप क्या करते हैं कि जहाँ x की पावर सेम है ना, यहाँ पर x की पावर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करते थे। तो ax + bx, इन दोनों को प्लस करके क्या आंसर आएगा आपका, 9 को 2 में ऐड किया तो 11x + x², इसमें नहीं है तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, 0x²। तो आप देखें ये भी x² x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, तो इनके कोफिशिएंट को ऐड करें तो 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6x² ही आ जाएगा। प्लस आप क्या करते थे, आप वैसे ही मतलब इसको नहीं लिखते थे, आप वैसे ही 6x² लिख देते थे। अब देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, 4, और इधर भी 4, तो इनके भी कोफिशिएंट्स को आप ऐड कर देंगे तो 6x की 4 और 3x की पावर 4 कितने हो जाएंगे, 9x की पावर 4। इसी तरह की एडिशन हम इधर डिफ़ाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे ax + bx, दो पॉलिनोमियल्स ax और bx को हम ऐड करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 0 के कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, a0 + b0, उसके बाद प्लस x की पावर 1, इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, a1 + b1, उसके बाद अप टू सो ऑन x की पावर n, इसके भी कोफिशिएंट्स को an + bn, इनको भी हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह की हम एडिशन हम अपने इस पॉलिनोमियल रिंग में डिफ़ाइन करेंगे। और एडिशन के बाद क्या होता है, जब आप किसी भी सेट पर कोई ऑपरेशन डिफ़ाइन करते हैं तो जो आंसर होता है वो उसी सेट के अंदर आने चाहिए। यानी वो डिफ़ाइन कोई ऑपरेशन डिफ़ाइन करना मतलब होता है कि वो ऑपरेशन क्लोज़ होना चाहिए। तो अब देखें क्लोज़ का मतलब, ये x की पावर 0, ये x की पावर 1, ये x की पावर n, इसमें भी इसी तरह x की पावर 0, x की पावर 1 से लेकर x की पावर n तक, और पावर्स के साथ आपके ये वाले कोफिशिएंट a0, a1, a2 ये सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं आपके। तो यहाँ पर भी देखें a0 और b0 हमने यहाँ पर ये क्या लिए हुए थे, रियल नंबर। जब दो रियल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज होते हैं, मतलब ये इनका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा। तो ये भी आपका रियल नंबर आ गया, ये भी रियल नंबर आ गया, और ये भी रियल नंबर आ गया। तो अब इस सेट के अंदर इसी तरह के एलिमेंट्स हैं ना कि x की पावर्स के साथ और रियल नंबर से, तो ये x की पावर्स हैं और ये उनके साथ क्या हैं, रियल नंबर। इसका मतलब ये वाला सारा एलिमेंट जो है वो इसी पॉलिनोमियल रिंग
ओवर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? इस पॉलिनोमियल को ए एक्स को हम समीशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? समीशन आई, और हम लिखेंगे ए वेरी भी कर रहा है और साथ एक्स भी वेरी कर रहा है, तो ए आई एक्स आई, मतलब आई को आप लेंगे 0 से अप टू सोन जहाँ तक भी आपने अपना एन लेना है। इसी तरह बी आई एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? समीशन आई बी आई और एक्स आई, दोनों में इंडेक्स हमने सेम इस वजह से रखा है कि इसमें सेम पावर वाले कोफिशिएंट ऐड होने हैं। तो इसमें अगर दोनों में हम इंडेक्स सेम रखेंगे तो सेम पावर वाले कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब समीशन हम इसमें कैसे देखेंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स। अब देखें, इसको देखने के लिए ना मैं सिंपल लिखता हूँ ए आई एक्स आई समीशन के बगैर, और साथ में लिखता हूँ प्लस बी आई और एक्स की पावर आई। अब देखें, इन दोनों एक्स की जो पावर्स हैं वो आई और आई है, मतलब पावर सेम है, तो इसमें ए आई प्लस बी आई, यानी इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे और साथ आ जाएगा आपका एक्स आई, जैसे हमने ये एडिशन की है। तो इसी तरह जब समीशन में हम करेंगे तो यही चीज़ हम लिख देंगे और साथ इसके क्या लिख देंगे? समीशन। तो हम लिखेंगे ए आई प्लस बी आई की पावर एक्स आई और साथ समीशन आई आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू अप टू जहाँ तक आप अपनी पावर्स को लेना चाहते हैं। अब हम इसके बाद डिफ़ाइन करते हैं जी मल्टीप्लिकेशन। अब पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन भी आपने देखी हुई है। हम इसको जनरल देखते हैं कि अगर आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है तो उसमें अब सबसे पहले आप इस टर्म को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप अपनी इस टर्म को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और अप टू सो ऑन आप सारी टर्म्स को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में देखें, जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उन्होंने सबके साथ मल्टीप्लाई होना और साथ वेरिएबल्स भी सबके साथ मल्टीप्लाई होंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि x1 ने x1 के साथ ही होना है, उसने 2 के साथ भी होना है, 3 के साथ भी होना है। जैसे देखें, अब ax को हम कैसे लिखने लगे हैं? समीशन आई ए आई एक्स पावर आई, पहले भी हमने ये समीशन की फॉर्म में इसको लिखा है। और बी एक्स को कैसे लिखेंगे? समीशन जे। इसमें हम अपने ये चेंज कर देंगे इंडेक्स को, इधर बी आई और साथ एक्स आई आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ए एक्स की मल्टीप्लिकेशन विद बी एक्स, इसको कैसे लिखेंगे जी? अगर मैं सिंपल लिखूं यहाँ पर, सपोज करें मैंने लिखा ए आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है जी बी आई एक्स आई से, बी जे एक्स जे से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखें 7x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना 9x क्यूब से, तो हम क्या करते हैं कि 7 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 63, और x स्क्वायर को x क्यूब से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये x की पावर 2 + 3 यानी 5 आ जाएगा। तो इधर देखें ए आई मल्टीप्लाई हो जाएगा बी जे से, और इनकी पावर्स हैं आई और जे, बेसिस सेम हैं x और x, तो ये ऐड हो जाएंगी i प्लस जे, तो ये फॉर्म आएगी। इसके साथ हम समीशन लगा देंगे, तो देखें समीशन आई समीशन जे, उसके बाद ए आई बी जे और x की पावर i प्लस जे, ये हमारी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन इस हमारे रिंग आर एक्स में। अब देखते हैं क्या ये वाला एलिमेंट जो है ये इस रिंग में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम ए आई और बी जे को मल्टीप्लाई करेंगे, ए आई भी आपके क्या है? रियल्स, और बी जे आपके क्या होंगे? रियल्स। ओके, बिकॉज़ आपने इस रिंग से पॉलिनोमियल्स ली हुई हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा? रियल नंबर नहीं आएगा। तो रियल नंबर के साथ आपकी यहाँ पर x की पावर है i और j को प्लस करेंगे, ठीक है। i हमने इंटीजर लिया हुआ है, नॉन नेगेटिव, j भी इंटीजर लिया नॉन नेगेटिव, जब इनको प्लस करेंगे तो वो भी इंटीजर नॉन नेगेटिव ही आएगा। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल हमारे पास बन जाएगी वो इसी रिंग के अंदर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी सेट पर ऑपरेशन डिफ़ाइन कर दें तो वो ऑपरेशन क्लोज़ होते हैं, फिर क्लोजर लॉ प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जब मैं इसको रिंग प्रूव करूँगा तब मैं क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रूव नहीं करूँगा, उसकी जगह पर आपने ये वाली चीज़ें लिख देनी है, और यहाँ पर आप सिंपल लिख देंगे बिलोंग्स टू रिंग आर एक्स। ओके,
आर एक्स को प्रूव करना है कि वो रिंग है। पहले हमें आर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करना पड़ेगा कि वो अबिलियन ग्रुप है। फिर हमें आर एक्स को, यानी ये वाला हमारा जो सेट है, को प्रूव करना पड़ेगा कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है। ओके, और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करवाना पड़ेंगे आर के इसी सेट आर एक्स के अंदर। तो अब पहले आर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम प्रूव करते हैं अबिलियन ग्रुप।